लास्ट एपिसोड में हमने देखा था अमानी के घर पानी की प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए अमानी और ryuji मिलकर पब्लिक बाथ टब में जाने का प्लान बनाते हैं। जब दोनों बाथ टब में थे, अमानी ryuji से पूछता है, ryuji कुन, कुछ टाइम पहले जो मैंने अपने बारे में आपको बात बताई, उसे जानने के बाद भी आपको मेरे साथ पब्लिक बाथ लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? ryuji कहता है, अगर मुझे उस बात से कोई फ़र्क पड़ता तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं आता। अमानी हंसते हुए कहता है, इसका मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं आपको घूर घूर कर देखूँ तो? ryuji उससे कहता है, नहीं, मुझे प्रॉब्लम होगी। ये सुनकर अमानी हंसने लगता है। ryuji उससे पूछता है, तो तुम कब से इस तरह थे? अमानी कहता है, कब से इस तरह पब्लिक बाथ टब में था? शायद लास्ट टाइम जब मैं हाई स्कूल में था तब मैं पब्लिक बाथ टब में था। ryuji कहता है, मेरे कहने का मतलब है कि तुमने कब से इस तरह मजाक में बात करना शुरू किया? तुम शायद किसी भी बात को सीरियस ही नहीं लेते। ये सुनने के बाद अमानी उसे एकदम सीरियस लुक देता है और उससे कहता है, ये हाई स्कूल की बात है, मैं किसी को पसंद करने लगा था। फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। अमानी अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। एक दोस्त उसका अमानी से कह रहा था, तुमने उस लड़की को रिजेक्ट क्यों कर दिया? वो कितनी प्रिटी थी। कहीं ऐसा तो नहीं अमानी कि तुम्हें अपने से बड़े लोगों में इंटरेस्ट है? ऐसा कहकर उसके सारे दोस्त हंसने लगते हैं। अमानी भी हंसते हुए कहता है, मैं बस उसे डेट नहीं करना चाहता था। तभी उनके दोस्तों में एक और लड़का बैठा हुआ था। वो कहता है, अगर उसे अपने से ओल्ड वुमेन पसंद भी है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे भी पसंद है। अमानी को बहुत अच्छा लगता है कि वो लड़का उसके लिए बोल रहा था। तब से ही अमानी उसे पसंद करने लगता है। उस रात जब वो दोनों अपनी घर की तरफ लौट रहे थे, अमानी उस लड़के को थैंक्स कहता है सबके सामने उसके लिए बोलने के लिए। तो वो लड़का कहता है, कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम इन चीज़ों में ज़्यादा अच्छी नहीं हो। जैसे ही वो लड़का जाने वाला होता है, अमानी सोच लेता है कि वो उसे सब कुछ बता देगा। अमानी उससे कहता है, एक्चुअली मुझे लड़के पसंद नहीं हैं, मैं एक गे हूँ। वो लड़का उसे समझ तो नहीं पाता बल्कि हंसने लगता है। वो उससे कहता है, काफ़ी अच्छा मजाक था, अब घर चलो। ये सुनने के बाद अमानी को भी हर्ट होता है। वो भी हंसने लगता है और उससे कहता है, हाँ मैं मजाक ही कर रहा था। फ्लैशबैक ख़त्म होता है। ryuji अमानी से पूछता है, तुम्हें कब से पता चला था कि तुम एक गे हो? अमानी कहता है, मुझे बहुत पहले से ही पता था, मैं हमेशा सावधानियाँ बरतता था। मैं ये बात किसी से शेयर नहीं करता था क्योंकि मुझे डर था कि मैं खुद को ही हर्ट कर लूँगा। उसके बाद वो दोनों बाथ टब से बाहर आ जाते हैं। अमानी को अचानक से बहुत अजीब फील हो रहा था तो वो वहीं लेट गया था। ryuji उसके लिए ड्रिंक लेकर आता है और उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अमानी कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। और तुम ये एक ओल्ड मैन की तरह ड्रिंक क्यों पी रहे हो? ryuji कहता है, इसी तरीके से इस ड्रिंक को पिया जाता है। अमानी उससे कहता है, आई एम सॉरी, एक्चुअली मैंने तुम्हें ये बात बताई कि मैं एक गे हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता था। जितनी जल्दी हमें रिजेक्शन मिल जाए उतनी जल्दी हम मूव ऑन कर पाते हैं ना। आई एम सॉरी, मैं सच में एक कावर्ड हूँ ना। ryuji उससे कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हें उस तरीके से नहीं देखता अमानी। मुझे पता है तुम्हारी इस हंसी के पीछे कोई और चेहरा छुपा है। तुम्हें मेरे सामने खुद को हंसने के लिए फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करके तुम खुद को और भी तकलीफ़ पहुंचाओगे। ये सुनने के बाद अमानी को बहुत अच्छा लगता है। जब दोनों घर जा रहे थे, अमानी कहता है, बात लेने के बाद मुझे बहुत ताज़ा ताज़ा फील हो रहा है। ryuji कहता है, हाँ वो बात सच में आत्मा को एकदम पवित्र कर देता है। ये सुनने के बाद अमानी कहता है, तुम्हें सच में ओल्ड फैशन बातें कहना काफ़ी पसंद है ना? वो उससे कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था, तुम हमेशा मुझसे इतना फॉर्मल होकर क्यों बात करते हो? अब तो हम दोनों सेम क्लास में है ना, तो तुम्हें इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। तुम हर बार मुझसे अमानी कुन कहते हो। ryuji कहता है, सॉरी मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया था, अब से मैं तुम्हें अमानी बुलाऊंगा। अमानी, कल मिलते हैं। ऐसा कहकर वो चला जाता है। ryuji के मुंह से अपना नाम सुनकर ही अमानी को बहुत अच्छा लगता है। घर जाकर वो केवल अपनी और ryuji की फ़ोटोग्राफ ही देख रहा था। वो सोच रहा था, ryuji पहला ऐसा इंसान है जो मुझे सीरियसली लेता है, वो मेरा मजाक नहीं बनाता। शायद मैं उसे प्यार करने के बारे में सोच सकता हूँ, शायद हम दोनों के बीच रिश्ता बन सकता है। उसकी फ़ोटोग्राफ को देखते देखते ही अमानी को नींद आ जाती है। अगली सुबह जब वो स्कूल पहुंचता है तो वो खुद से कह रहा था, रात को मैं ryuji के बारे में इतना सोच रहा था कि मैं ठीक से सो ही नहीं पाया। तभी दो लड़कियां उसे खींचते हुए क्लास में ले आती हैं और उससे कहती हैं, अमानी कुन, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे, हम तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं।
वो लड़कियां अमाने से उसका बर्थडे पूछती हैं, उससे पूछती हैं कि उसे कैट्स पसंद है या डॉग्स पसंद है, और लास्ट में आखिरकार वो उससे पूछ ही लेती हैं कि उसे किस तरीके की लड़कियां पसंद हैं। इससे पहले कि अमाने कुछ कह पाता, रियोजी पीछे से आ जाता है और उन लड़कियों से कहता है, तुम मेरी सीट पर बैठी हुई हो। वो लड़कियां उसे गुड मॉर्निंग कहकर अमाने से कहती हैं, हम तुमसे बाद में बात करते हैं, और वहाँ से चली जाती हैं। अमाने यही सेम गेम रियोजी के साथ खेलने का सोचता है। वो उससे उसकी बर्थ डेट पूछता है, उसका ब्लड ग्रुप पूछता है, और उससे पूछता है कि क्या उसके कोई भाई बहन है। रियोजी कहता है, हाँ मेरा एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है। अमाने अब उससे पूछता है, तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? तो रियोजी कहता है, फिलहाल तो मुझे केवल सोना पसंद है। अमाने कहता है, हाँ वो तो मैं समझ सकता हूँ, क्लास में भी तुम हमेशा सोते ही रहते हो। रियोजी कहता है, शट अप। अमाने हंसते हुए कहता है, आई एम सॉरी। वो मन में सोचने लगता है, हम दोनों आपस में नॉर्मल बात कर पा रहे हैं, इसका मतलब कल जो भी कुछ हुआ वो बस मेरी इमेजिनेशन ही होगी। उन लोगों की क्लास शुरू हो जाती है और रियोजी को क्लास में नींद आ जाती है। उसे सोता हुआ देखकर अमाने सोचने लगता है, शायद हम दोनों का इसी तरह रहना ज़्यादा बेहतर है। अगर मैंने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो सिर्फ मुझे ही तकलीफ होगी। अमाने ने ऐसा सोच तो लिया था, पर हर रोज़ स्कूल में उसका ध्यान केवल रियोजी पर ही रहता था। वो देखता था कि रियोजी दिल का कितना अच्छा इंसान था। वो हर किसी की मदद करता था, चाहे वो उसके टीचर हों या क्लास का कोई भी स्टूडेंट क्यों ना हो। ये सब देखकर अमाने को उससे और भी ज़्यादा प्यार होने लगा था। अमाने खुद से कह रहा था, मैं एक क्रेजी इंसान की तरह बस उसकी तरफ ही देखता रहता हूँ। तभी रियोजी उसके पास आता है। इससे पहले कि रियोजी उसे कुछ कहता, दो लड़के भागे हुए आते हैं। वो क्लास में जाकर कहते हैं, बाहर बारिश हो रही है। अमाने और रियोजी जब क्लास से बाहर निकलते हैं, रियोजी कहता है, शायद आज भागकर जाना पड़ेगा। इससे पहले कि रियोजी भागते हुए जाता, अमाने उससे कहता है, मेरे पास अम्ब्रेला है, हम दोनों साथ साथ चलते हैं। वो दोनों साथ साथ आ रहे थे, तभी अमाने उससे पूछता है, तुम ऐसे कब से बने? मेरे कहने का मतलब है, तुम एक केयर गिवर कब से बन गए? मैं देखता हूँ कि तुम हर किसी की मदद करते हो। ये सुनने के बाद रियोजी कहता है, लगता है तुम मुझ पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देते हो। अमाने घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अचानक अम्ब्रेला से बाहर निकल जाता है। रियोजी उससे कहता है, थोड़ा नज़दीक रहो, वैसे ही अम्ब्रेला इतना छोटा है। तो रियोजी कहता है, ये मेरा अम्ब्रेला है, इसकी बुराई मत करो। वो दोनों इसी बात पर हंसने लगते हैं। कुछ टाइम बाद उन्हें पता चलता है कि बारिश तो कब की बंद हो गई थी, पर उन्होंने अम्ब्रेला अभी भी पकड़ा हुआ था। अमाने मन में सोच रहा था, काश ये बारिश कभी ना रुकती और हम दोनों इसी तरह रहते। इससे पहले कि वो अपने इमोशंस और बाहर लेकर आता, वो रियोजी से कहता है, तुम्हारा घर आ गया है, मैं चलता हूँ। जल्दबाजी में वो अपना अम्ब्रेला रियोजी के पास ही छोड़ जाता है। रात को जब वो सो रहा था, अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसे कोल्ड हो गया था। वो जब अपने रूम से निकलकर बाहर आता है तो वो देखता है रियोजी वहाँ आया हुआ था। वो उसकी दादी माँ को अम्ब्रेला रिटर्न कर रहा था। अमाने उससे कहता है, रियोजी? अमाने कहता है, मैं तुम्हारा अम्ब्रेला वापस करने के लिए आया हुआ था। अचानक अमाने की तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि वो यहीं गिर जाता है। रियोजी तुरंत उसे संभालने के लिए आता है और उससे पूछता है, तुम ठीक हो ना? अमाने कहता है, आई एम सॉरी, मुझे अचानक से चक्कर आ गया। रियोजी उसे टच करने के लिए आगे बढ़ता है तो अमाने कहता है, प्लीज़ मुझे टच मत करो, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे ऐसी हालत में देखो, इस वक्त मैं बहुत गंदा दिख रहा हूँगा। रियोजी अपनी आंखें बंद कर लेता है और उससे कहता है, अब तो ठीक है ना, मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूँगा। वो उसे सहारा देता है और उसे अंदर ले जाता है। वो उसे दवा खिला देता है और उससे कहता है, प्लीज़ प्रॉपर आराम करना। वो जाने ही वाला होता है, तभी अमाने उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, क्या तुम प्लीज़ तब यहाँ से जा सकते हो जब मुझे नींद आ जाए? रियोजी वहीं रुक जाता है। अमाने उससे पूछता है, क्या तुम्हें कोई किस्सा याद है जब तुम्हें कभी कोल्ड हुआ हो? रियोजी कहता है, हाँ, एक बार की बात है जब मेरी सिस्टर को फीवर हुआ था। मैं अपनी सिस्टर के लिए कुछ करना चाहता था। मैं एलिमेंट्री स्कूल में था। मैंने उसका फेवरेट फूड उसके लिए बना दिया, जो कि पोर्क था। उसने वो पूरा खा लिया। उसे खाने की वजह से उसकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ गई। वो पक्का मुझे गाली दे रही होगी। अमाने कहता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बल्कि मुझे तो लगता है कि वो बहुत खुश हुई होगी, ये सोचकर कि कोई है जो उसका कितना ख्याल रखता है। रियोजी मुस्कुराते हुए कहता है, अब तुम अपने बारे में बताओ अमाने। अमाने कहता है, जब से मेरे पेरेंट्स ने वर्क करना शुरू किया था, मैं जब भी बीमार पड़ा करता था, अपना ख्याल मैं खुद ही रखता था। मेरे साथ कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरा ख्याल रख सके। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं मर ही जाऊंगा। मैं बहुत अकेला था।
रियोजी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, अब ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धीरे धीरे अमानी को नींद आ जाती है। कुछ टाइम बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है रियोजी वहाँ से जा चुका था। रियोजी खुद से कहता है, अब मैं समझ गया, मैं आज तक जितने भी लोगों के साथ था वो सब कुछ झूठ था। असली प्यार, असली केयर क्या होती है कि मैं अब समझ गया हूँ। सुबह सुबह जब वो बाहर आता है तो वो देखता है उसकी ग्रैंडमा के साथ ऑलरेडी रियोजी वहाँ बैठा हुआ था। रियोजी अमानी को देखकर कहता है, फाइनली तुम जाग गए। वो उसकी ग्रैंडमा से कहता है, अब मैं चलता हूँ। अमानी सोचने लगता है, रियोजी की काइंडनेस को देखकर मेरा दिल उसके लिए और भी ज़्यादा धड़कता है। रियोजी जब जाने लगता है तो अमानी उससे पूछता है, तुम यहाँ सुबह सुबह क्यों आए थे? रियोजी उससे कह देता है, क्योंकि मैं तुम्हारा फेस देखना चाहता था और श्योर करना चाहता था कि तुम ठीक हो या नहीं। अब मैं चलता हूँ। रियोजी के जाने के बाद अमानी सोचने लगता है, ये फीलिंग, यही सच्चा प्यार है जिसे मैं होने से बिल्कुल नहीं रोक सकता। यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।